नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम एशिया में चल रहे सैन्य संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है और इसका असर भारत में रसोई गैस की उपलब्धता तथा कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है। एक और केंद्र सरकार ने आपात अधिकारों का उपयोग करते हुए देश की तेल शोधन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर देश के कई हिस्सों में गैस सिलेंडर की आपूर्ति में देरी की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसी बीच घरेलू तथा वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी वृद्धि कर दी गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 मार्च को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आदेश जारी कर सभी सार्वजनिक और निजी तेल शोधन कंपनियों को रसोई गैस के उत्पादन को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने को कहा है। सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण आपूर्ति मार्ग प्रभावित हुए हैं, जिससे भारत को मिलने वाली गैस खेपों पर दबाव पड़ा है। ऐसे में घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी न हो, इसके लिए देश में उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि भारत में रसोई गैस का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से आता है। देश अपनी कुल आवश्यकता का लगभग 60% गैस बाहर से खरीदता है। इसमें से करीब 85 से 90% आयात फारस की खाड़ी क्षेत्र से होते हैं और उनका प्रमुख मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य है। वर्तमान संघर्ष के कारण इस मार्ग में बाधा उत्पन्न हो गई है, जिससे आपूर्ति की स्थिति संवेदनशील हो गई है। वित्त वर्ष 2025 में भारत में लगभग 31.3 मिलियन टन रसोई गैस की खपत हुई, जबकि देश में उत्पादन केवल 12.8 मिलियन टन ही रहा। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि तेल शोधन कंपनियां प्रोपेन और ब्यूटेन नामक गैस तत्वों का उपयोग अब किसी अन्य रासायनिक उत्पाद के निर्माण में नहीं कर सकेंगी। इन दोनों तत्वों से ही रसोई गैस तैयार की जाती है। आदेश के अनुसार इन गैस धाराओं को केवल रसोई गैस उत्पादन में लगाया जाएगा और तैयार गैस को केवल 3 सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन कंपनियों भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को ही आपूर्ति किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्राप्त गैस को केवल घरेलू रसोई उपयोग के लिए ही बेचा जा सकेगा। नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। केंद्र सरकार के अनुसार यह कदम देश के लगभग 33 करोड़ से अधिक सक्रिय रसोई गैस उपभोक्ताओं को निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके साथ ही भारत संघर्ष क्षेत्र से बाहर के देशों से भी गैस आयात के विकल्प तलाश रहा है। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने अमेरिका से गैस आयात का समझौता किया है, जिसके तहत 2026 में लगभग 2.2 मिलियन टन गैस की आपूर्ति की जाएगी। यह भारत के वार्षिक गैस आयात का लगभग 10% होगा और इससे ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने में मदद मिलेगी। हम आपको यह बता दें कि प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर भी कंपनियां प्राथमिकताओं में बदलाव कर रही हैं, ताकि वाहन ईंधन, घरेलू रसोई और उर्वरक उद्योग जैसे आवश्यक क्षेत्रों में आपूर्ति बनी रहे। भारत में प्रतिदिन लगभग 195 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस की खपत होती है, जिसमें से आधे से अधिक हिस्से की पूर्ति आयात से होती है। मुख्य आपूर्तिकर्ता कतर द्वारा अपने गैस संयंत्र को बंद किए जाने और होर्मुज मार्ग बाधित होने से लगभग 60 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसके कारण कंपनियों को अन्य स्रोतों से गैस खरीदनी पड़ रही है। इसी बीच ओडिशा के कई शहरों में रसोई गैस की आपूर्ति में देरी ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। भुवनेश्वर और कटक जैसे शहरों में कई परिवारों को दूसरा सिलेंडर बुक कराने के बाद 1 महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि पहले यह अवधि 2 दिन से लेकर 15 दिन तक होती थी। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्होंने पहले कभी इतनी लंबी देरी नहीं देखी, यहां तक कि हड़ताल या त्योहारों के समय भी ऐसी स्थिति नहीं बनी थी। घरेलू महिलाओं के साथ साथ छोटे होटल, नाश्ते की दुकान और सड़क किनारे खाने के ठेले चलाने वाले लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। कई दुकानदारों का कहना है कि समय पर गैस न मिलने पर उन्हें अपने परिचितों से सिलेंडर उधार लेकर काम चलाना पड़ रहा है। डीलरों का कहना है कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष के कारण गैस खेप देर से पहुंच रही है और राज्य स्तर पर सिलेंडर भराई की व्यवस्था भी दबाव में है, जिसके कारण वितरण में देरी हो रही है। इस स्थिति के बीच 7 मार्च से रसोई गैस की कीमतों में भी वृद्धि कर दी गई है।
14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में इसकी कीमत 853 रुपए से बढ़कर अब 913 रुपए हो गई है। इसी प्रकार 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत में 115 रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे होटल, भोजनालय और छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों की लागत बढ़ने की संभावना है। सरकार ने हालांकि आश्वासन दिया है कि देश में ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य नागरिकों को सुलभ और टिकाऊ ईंधन उपलब्ध कराना है तथा देश में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस ने कीमत वृद्धि को लेकर सरकार की आलोचना की है और इसे महंगाई का बोझ बढ़ाने वाला कदम बताया है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है और उसका असर भारत तक पहुंचा है। सरकार उत्पादन बढ़ाने, नए आयात स्रोत तलाशने और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास कर रही है, जबकि उपभोक्ता फिलहाल बढ़ती कीमतों और आपूर्ति में आ रही देरी से जूझ रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाएं। सरकार ने ये जो 60 रुपए सिलेंडर पे बढ़ाए हैं, बहुत गलत किया है। ये तो रोजाना सबको चाहिए, किसी और चीज पे बढ़ा देते, जैसे कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, किसी पे बढ़ा देते तो घरेलू चीज पे तो नहीं बढ़ानी चाहिए। ये इसको तो वापस ले ले तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं तो बहुत मामला गड़बड़ रहेगा खाने पीने। मोदी जी ने घरेलू गैस सिलेंडर पे 60 रुपए बढ़ाए हैं, ये बहुत गलत किया है। जैसे कार, एसी, इन पे पैसे बढ़ाने चाहिए थे जो अमीर लोग खरीदते हैं, और इससे गरीब लोगों पे बहुत उनके बजट पर असर पड़ता है। घरेलू गैस पे जो 60 रुपए बढ़े हैं, ये एकदम सही नहीं है। इससे घर का बजट बिगड़ जाएगा, सब काम कैसे चलेगा। हम चाहते हैं सरकार ये फैसला अपना वापस ले। कमर्शियल गैस का दाम 115 रुपये बढ़ गया है प्रति गैस पे। इससे काम धाम वैसे भी नहीं है, इससे बहुत दिक्कत होगी आने वाले टाइम में, और शासन प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। रोजगार वैसे भी नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है। रोजगार पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि पहले सिलेंडर कितने के आते थे। पहले 400 रुपये, फिर धीरे धीरे 500 हुआ, फिर 700 हुआ, 800 हुआ, 1000 हुआ, 1200 हो गया है। इससे तो दिक्कत तो हो ही रही है सर, अब क्या करें। बट लेकिन वही बात है ना, फिर काम करना है तो ये तो झेलना ही पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं। सरकार से क्या चाहते हैं, किस तरह का? सरकार से क्या चाहें सर, वो यूँ बोल देते हैं कि होली दिवाली पे एक सिलेंडर। अब होली और दिवाली से पूरी जिंदगी तो नहीं काट सकते ना हम। साल में 2 सिलेंडर से हमारी पूरी जिंदगी थोड़ी कट जाएगी, 10 महीने कैसे काटेंगे। अब एक सिलेंडर आप होली पे दे दोगे, एक सिलेंडर आप दिवाली पे दे दोगे, उससे हम पूरा टाइम थोड़ी निकाल पाएंगे। काफी दिक्कत हो रही है इसका। दिक्कत तो सर सबको ही है, अब क्या कर सकते हैं। उसकी कोई आवाज उठाता है तो उनको फिर वही बात है ना कि दबा देते हैं, आवाज उठाने नहीं देते हैं, वो अलग प्रॉब्लम है। सर फर्क ऐसे इतना ज्यादा तो नहीं पड़ेगा, बट फिर वही बात है ना कि महंगाई हर चीज में बढ़ रही है ना। सिर्फ सिलेंडर नहीं देख सकते हैं, सिर्फ सिलेंडर के 15 रुपए महीने नहीं रखते हैं, हर चीज में महंगाई बढ़ रही है। हर चीज में आज के टाइम पे ये हो गया कि कोई राशन लेने जा रहा है, पहले 500 में 1 महीने का आता था, 500 में 10 दिन का नहीं आ पा रहा है। ये हालत हो गई है इस टाइम पे। सोचना हमारे 3-4 सिलेंडर लग रहे हैं रोज के, तो उस पर हमारा कितना फर्क पड़ गया। महीने के 3-4 सिलेंडर अगर हम लगा रहे हैं तो उससे हमारा 450-600 रुपए के आसपास का फर्क पड़ रहा है। महीने का 600 रुपये, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है ना सर। और बाकी चीजों पे भी महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार बोलती है कि जीडीपी पर हमारी जीडीपी अच्छी हो रही है, लेकिन वो ये तो नहीं देख रही ना कि जनता को कितनी प्रॉब्लम हो रही है इस चीज से। मैं गैस एजेंसी पे इस समय खड़ा हूँ और यहाँ पर मैंने प्री बुकिंग जो कराई थी, 3 दिन पहले प्री बुकिंग कराई थी और 915 रुपए की रेट में कराया था। आज जो मैं यहाँ गैस लेने आया हूँ तो यहाँ पर 975 रुपए के रेट से यहाँ पर गैस मिल रही है। तो इस 60 रुपए बढ़ जाने की वजह से वो पुराने प्री बुकिंग पे न देने पर गरीब तबके के लोग के बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और इस पे घर पे भी जो गरीब तबके के लोग हैं वो गैस कैसे यूज करेंगे। और मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ती चली जा रही है। रसोई में कितना बड़ा पड़ेगा, क्या बहुत फर्क पड़ेगा सर। अब जो वही है कि जो पकौड़ी कचौड़ी 2 टाइम बनती थी, 1 ही टाइम बनेगी बस। और सर यहाँ आए थे गैस लेने, पता चला यहाँ 60 रुपया दाम बढ़ गया। अब बताइए, 60 रुपया दाम बढ़ने से हमारे लिए तो बहुत परेशानी हो गई। भाई घर के खर्चा तो बढ़ता ही जाएगा, तो कहाँ से ज्यादा मतलब पूरा होगा। आमदनी कम, खर्च ज्यादा। कहीं तेल का दाम बढ़ रहा है, कहीं गैस का दाम बढ़ रहा है, कहीं क्या चीज, दाल का दाम भी बढ़ गया। वो जो दाल जो है 60, 70, 80 रुपये मिलता था, आज 120 रुपये मिल रहा है। हर चीज में तो महंगाई है, कोई चीज सस्ता नहीं है। सरकार को चाहिए कि कम से कम गरीबों का ख्याल रखे, गरीब को कम से कम इतना तो सस्ता हो कि गरीब अपना कमा खा सके। अब उसमें भी परेशानी हो रही है। बताइए, अभी तक जो है सिलेंडर सस्ता था, 60 रुपये सिलेंडर में दाम बढ़ गया। अब आदमी क्या करेगा, कहाँ तक कमाएगा। मजदूरी करने वाला आदमी, हमको यहाँ, हमारे पास खेती थोड़ी है,
हमारे पास कोई खेती आपने कब बुक किया था? ये सर परसों बुक किए थे। कितने में था उस समय? वो 935 रुपए का था। अभी आपको कितना देना अब पड़ा? जा रहे देखे पता चला है कि 60 रुपया बढ़ गया है। जी जी अब 60 रुपया बढ़ा तो कम से कम 1000 रुपया लगभग हो गया। जी 980 रुपया बना। जी। अब बताइए तो परिवार पे या फिर रसोई में कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। रसोई में बहुत फर्क पड़ेगा। परिवार में क्या है, जैसे परिवार में अब जैसे 5 लोग हम हैं या 10 लोग हैं हम, अब 10 लोग का खर्चा अगर हर चीज में बढ़ते तो जाएगा, फिर आमदनी कम रहे खर्चा ज्यादा रहे। क्या लगता है ये जो बाहर देशों में युद्ध हो रहा है वहाँ के पे का असर है? वहाँ से क्या असर होगा? असर तो हमेशा यहाँ तो हमेशा सिलेंडर बढ़ता गया दाम। अब कम से कम कई सालों से जो है सिलेंडर का दाम घटा ही नहीं है। नहीं तो कम से कम 500-600, 650, ये तो दाम ही नहीं घटा। परेशानी बहुत होती है। सुबह सुबह का मामला है, रात में गैस बढ़ा दिया गया है और सुबह से हमारा सिस्टम सर्वर सारा अपडेट नहीं हो पा रहा है और वाउचर वगैरह निकलने पर और कोई भी सप्लाई हम बिना डीएससी कोड के दिखा ही नहीं सकते, इसलिए कस्टमर को दिक्कत हो रही है। क्योंकि अगर हम बिना बुकिंग के और बिना उससे डीएससी कोड के अगर गैस दे भी देंगे तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर हम सप्लाई नहीं दिखा पाएंगे कि हमारी गैस वो गई कहाँ। तो इस वजह से हम थोड़ी सी कस्टमर भी परेशान है, हम लोग भी परेशान है, हमारा स्टाफ परेशान है, क्योंकि सर्वर की भी आए दिन प्रॉब्लम हो जाती है नेटवर्क वगैरह की वजह से। तो घरेलू और कमर्शियल रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई? 60 रुपए घरेलू पे बढ़ा हुआ है और 115 रुपए कमर्शियल पे। तो ये कब से लागू किया गया है? ये रात से लागू हो जाता है, 12 बजे के बाद हमको वो रेट आ जाता है और 7 मार्च से ही, और हमको ये 7 मार्च को मैसेज शाम तक रात तक मिल जाता है। गैस एजेंसी पे आया हूँ और रेट तो खैर अब जो चीज़ है समय से चीज़ मिलती रहे, सबको परेशानी ना हो। रेट तो 60 हो जाए या 70 बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो एक घबराहट हो गई है ना पूरे शहर में हर जगह पे कि गैस खत्म है या पेट्रोल की शार्टेज है या गैस की शार्टेज है, ये ज़्यादा तकलीफ पे है। रेट तो अप डाउन होते रहते हैं, रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 19-20 चलता रहता है। 60 रुपए घरेलू पे बढ़ा हुआ है, तो इस पे आपकी रसोई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा लगेगा? तो पड़ेगा ही सर, सबके ऊपर पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा है जो आदमी को एक अपना काम छोड़ के जो लाइन लगानी पड़ रही है। पहले तो घर तक पहुंच जाती थी आसानी से, आज लग रहा है कि जैसे गैस ही खत्म हो गई है। पहले जितने अफराद थे सिलेंडर, एक चाहो तो 2 मिल जाते थे, आज एक के लिए भी मारामारी हो रही है। क्या कारण है ये जो बाहर देशों में युद्ध हो रहा है, इसकी वजह से लग रहा है आपको? अब ये उसका असर तो नहीं है, लेकिन जो एक पेपर और न्यूज में जो चीजें सामने आ रही है उससे लग रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने वाली है, जबकि ऐसा है नहीं। जिस चीज को बनाया जा रहा है कि हाँ साहब ये एटमॉस्फेयर को बनाया गया है शॉर्टेज के लिए या रेट बढ़ाने के लिए, हो सकता है इस टाइप से कुछ शॉर्टेज की गई। सिलेंडर लेने आई थी यहाँ पे, इतना महंगाई बढ़ गया, 60 रुपए बढ़ गया, हर चीज को दिक्कत हो रही है। रसोई पे मतलब फर्क पड़ रहा, हर चीज महंगाई बढ़ती जा रही है। हम लोग क्या करेंगे, कैसे घर चलाएंगे? तो 60 रुपए रसोई गैस बढ़ा, तो इस पे आपकी रसोई पे कितना? अरे बहुत फर्क पड़ रहा है सर, क्या करें? कब पता चला कि 60 रुपए बढ़ गए? अभी जल्दी में पता चला, वही तो पता करने आई थी। तो कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे सरकार से? क्या अरे सरकार से यही कह रहे हैं, हर चीज में महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। गरीब मनी कैसे कमाए खाएगा, कैसे खर्चा चलेगा घर? तो रसोई पे कितना फर्क, हर चीज तो महंगाई बढ़ते जा रही है, गरीब मनी तो जीना मुश्किल हो गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।